नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों के साथ। महाकुंभ 2025 ने आस्था के साथ साथ भारत की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दी है। इस बार का महाकुंभ 3.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार होने की संभावना है, जो इसे भारत के सबसे बड़े आर्थिक आयोजन में शामिल करता है। 65 से 66 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, जिससे व्यापार में भारी वृद्धि होगी। इसके साथ ही प्रयागराज, अयोध्या, वाराणसी और अन्य धार्मिक स्थलों की अर्थव्यवस्था को भी लाभ हुआ है। केंद्र और राज्य सरकारों ने 33,000 करोड़ रुपए सड़क और अन्य सुविधाओं पर खर्च किए हैं। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के पहले दिन यानी 24 फरवरी को 2.72 लाख परीक्षार्थियों ने हिंदी का पेपर छोड़ दिया। वहीं 14 फर्जी परीक्षार्थियों को दूसरे के स्थान पर परीक्षा देते हुए पकड़ा गया, जिनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इसके अलावा 9 परीक्षार्थी नकल करते हुए पकड़े गए। परीक्षा की सख्ती और नकल रोकने के प्रयासों के कारण परीक्षा छोड़ने वालों की संख्या बढ़ी है। यूपी बोर्ड की परीक्षा शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से आयोजित की गई। यूपी विधानसभा में सपा विधायक राकेश वर्मा ने शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने की मांग उठाई, लेकिन सरकार ने कहा कि फिलहाल ये 10,000 रुपए ही रहेगा। विधायक ने आरोप लगाया कि शिक्षा मित्रों को बंधुआ मजदूर बना दिया गया है, जबकि मंत्री के यहाँ कुत्ता घुमाने वाले को 30,000 रुपए मिल रहे हैं। इस टिप्पणी पर भाजपा विधायकों ने विरोध जताया। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि विपक्ष ने पहले भी शिक्षा मित्रों की तुलना जानवरों से की थी। इस पर उन्हें सदन में माफी मांगनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस में 30,000 नई भर्तियों का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 2017 से अब तक पुलिस विभाग में 1.56 लाख पदों पर भर्ती की जा चुकी है और वर्तमान में 60,200 पुलिस कर्मियों की भर्ती की जा रही है। पुलिस भर्ती में मिशन शक्ति के तहत 20% आरक्षण दिया गया है। योगी ने विपक्षी सपा पर हमला करते हुए प्रदेश की कानून व्यवस्था में सुधार की बात की और बताया कि अपराधों में उल्लेखनीय कमी आई है। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसने के लिए गांडीव और सुदर्शन ऐप लॉन्च किया है। गांडीव ऐप से अपराधियों का पूरा रिकॉर्ड एक क्लिक में मिलेगा, जिसमें बैंक खाते, संपत्तियों और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी शामिल है। सुदर्शन ऐप सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों और फर्जी सूचनाओं पर नजर रखेगा। ऐप का उपयोग पुलिस अधिकारियों द्वारा किया जाएगा, जहां संवेदनशील जानकारी केवल पुलिस कमिश्नर और SP के पास होगी। इन ऐप से अपराधियों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद में बताया कि प्रदेश में 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ मिल रहा है। इसके तहत 5 लाख रुपए का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जा रहा है। प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों की संख्या बढ़ाई जा रही है। साथ ही हर जिले में निःशुल्क डायलिसिस सेवा भी दी जा रही है। SGPGI को उत्तर भारत का प्रमुख संस्थान बनाया जा रहा है। कानपुर में प्रस्तावित टेक्सटाइल पार्क पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मोड पर विकसित होगा। प्रदेश सरकार पार्क के विकास के लिए 50 करोड़ रुपए और 25 एकड़ सरकारी भूमि प्रदान करेगी। मास्टर डेवलपर का चयन टेंडर प्रक्रिया से होगा, जो 90 साल तक पार्क का संचालन करेगा। पार्क में स्पिनिंग, वीविंग, गारमेंटिंग जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। इकाइयों को भूमि लागत अनुदान, वित्तीय सहायता और नए प्लांट मशीनरी पर 10% पूंजीगत उपादान मिलेगा। ये पार्क होजरी उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने और उद्योग को संगठित करने में मदद करेगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने महाकुंभ भगदड़ से संबंधित जनहित याचिका निस्तारित कर दी है, क्योंकि राज्य सरकार ने न्यायिक जांच का दायरा बढ़ा दिया है। अब इसमें मौतों और संपत्ति हानि को भी शामिल किया गया है। याचिका में कहा गया था कि जांच समिति और भगदड़ के कारणों, लापता लोगों और मौतों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। कोर्ट ने राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा, ताकि न्यायिक आयोग सभी पहलुओं पर विचार कर सके। लखनऊ में 1 से 9 मार्च तक आयोजित होने वाला 9 दिवसीय पुस्तक मेला चारबाग स्थित रविंद्रालय लॉन में लगेगा। इस वर्ष की थीम बाल साहित्य रखी गई है। मेले में 80 स्टॉल्स पर किताबों का बड़ा संग्रह रहेगा। साथ ही पुस्तक विमोचन, काव्य समारोह, नाट्य प्रस्तुति और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। पाठकों को 10% छूट मिलेगी और मेला हर दिन सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहेगा। मेले में डिजिटल टेक्नोलॉजी से जुड़ी पुस्तकें भी शामिल होंगी। प्रवेश मुफ्त रहेगा।
अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं उत्तर प्रदेश की मौसम की ओर। उत्तर प्रदेश में मौसम में बदलाव आ रहा है। 27 फरवरी से बारिश की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों जैसे आगरा, मेरठ, पीलीभीत, बरेली और कानपुर में हल्की बारिश हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी मौसम का मिजाज बदलेगा। गोरखपुर, बलिया और अन्य जिलों में भी बूंदाबांदी की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 28 फरवरी और 1 मार्च को कुछ क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। इसके साथ ही तापमान में वृद्धि होगी और उमस भी महसूस हो सकती है। 3 दिन तक बूंदाबांदी का अनुमान है। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।